वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितं कर्म बंधने। नमस्कार दोस्तों, मैं मंथन शांडिल्य आपके अपने चैनल एमएस धार्मिक में आपका स्वागत करता हूं। हाँ जी, हमने जो क्लास स्टार्ट की थी, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हमने सिलेबस बनाया कुछ कि क्या क्या टॉपिकों को पढ़ेंगे। तो उसी में फर्स्ट क्लास का जो टॉपिक था हमारा पंचांग का, तो पंचांग के बारे में जानते हैं और पंचांग को भी हम विस्तार से जानेंगे कि पंचांग में क्या क्या होता है, कि क्यों उसका नाम पर पंचांग रखा गया, उसके माध्यम से हम क्या क्या चीजें देख सकते हैं। तो उसी में सबसे पहले का टॉपिक आएगा हमारा पंचांग क्या है और पंचांग क्यों नाम इसका रखा गया। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं हमारे वीडियो के माध्यम से। फर्स्ट क्लास है, सबको बहुत बहुत शुभाशीष कि आज हम क्लास को स्टार्ट कर पाए हैं। समय के पूर्व हम क्लास को देख रहे हैं, आप वीडियो देख रहे हैं। अगर आप हमारा इसी प्रकार साथ देंगे तो हम वीडियो को और भी विस्तार से बनाने की कोशिश करेंगे कि आपको बिल्कुल डिफाइन करके बता सके, हर विषय को, हर टॉपिक को एकदम विस्तार से आपको बता सकें। तो सबसे पहला टॉपिक था हमारा पंचांग का, कि पंचांग क्या है। तो बोलते हैं पंचानाम अंगानाम समाहारः पंचांगम, कि 5 अंगों को जिसमें जोड़ दिया गया, मिला दिया गया, वही जो जिसका जो समूह है वह पंचांग है। तो वह 5 चीजें कौन कौन सी, तो तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण। तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण, इन 5 चीजों को मिलाकर के बनाया गया पंचांग। पंचांग में यही 5 चीज मुख्य है, इसको हम देखना भी सीखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या समझ लें कि तिथियां क्या होती हैं। सबसे पहला टॉपिक है इसमें तिथि। तो तिथि क्या होती है, तिथियां कितनी होती है। तो तिथि होती है एक सूर्योदय से दूसरे सूर्योदय के बीच। देखिए आपको मैं बता दूं कि सूर्य और चंद्रमा, इन दोनों के जो अंतर है सूर्य का और चंद्रमा का, देखिए किस प्रकार से, कि यह सूर्य की कक्षा है, यह चंद्रमा की कक्षा है। मान लीजिए वैसे साथ में नहीं है इनकी कक्षाएं, मगर हम समझते हैं यह 0 अंश है, यहां से स्टार्ट होती है कक्षाएं, यह भी इधर से घूमता है, यह सूर्य है, यह जो कक्षा है यह चंद्रमा की है। तो सूर्य प्रतिदिन एक अंश चलता है, तो एक अंश की ओर बढ़ता है। ये इस तरफ में सूर्य बढ़ता है एक अंश। जितना समय सूर्य को एक अंश के बढ़ने में लगता है, तो एक दिन 24 घंटे जिसको कहते हैं आप अपन अंग्रेजी में 24 घंटे, उसको जब एक अंश बढ़ता है उतनी देर में चंद्रमा 13 अंश को बढ़ जाता है। तो सूर्य का और चंद्रमा का जो अंतर है, यह सूर्य की कक्षा है, यहां सूर्य भ्रमण करता है इस कक्षा में, यह चंद्रमा की कक्षा है, इसमें चंद्रमा भ्रमण करता है। एक दिन में सूर्य एक अंश चलता है और वही चंद्रमा 13 अंश चल जाता है। तो उसके दोई का बीच का जो अंतर है, जैसे ये सूर्य की कक्षा है, यहां से सूर्य यहां चल रहा है, चंद्रमा यहां से यहां चल रहा है, परंतु सूर्य एक दिन में यहां तक चलेगा तो चंद्रमा यहां तक चल गया। तो यह जो बीच का अंतर है, यह जो 13 अंश का अंतर है, 12 अंश का, वही एक तिथि को निर्माण करता है। 13 अंश के अनुसार, 13 अंश के मान के बराबर एक तिथि होती है। जो यह तिथि है, यह तिथियां कितनी होती हैं, तो 16 तिथियां होती है। तो शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से प्रारंभ करते हैं, तो प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, फिर पूर्णिमा और 16वीं तिथि अमावस्या। अमांत से अमांत हम गिनते हैं, क्योंकि चंद्रमा के अनुसार यदि गिनेंगे तो एक अमावस्या से दूसरी अमावस्या को जितना भोग करता है, यहां से 15 दिन तो पूर्णिमा हो गई और यहां से 15 दिन अमावस्या हो गई। तो जैसे 16 तिथियां होती है प्रतिपदा से लेकर पूर्णिमा और अमावस्या तक, तो यह 16 तिथियां हैं।
इनका प्रारंभ गणना कहां से होती है? तो शुक्ल पक्ष से इनकी गणना होती है। इसके बाद वार की बात आती है कि वार क्या है, तो बोलते हैं वार तो 7 है। यह वार कौन से होते हैं? जो हम गिनते हैं रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। देखिए अधिकतर लोग सोमवार से गणना करते हैं, मगर ज्योतिष कहता है सूर्य से गणना करना चाहिए, सोमवार से गणना करना चाहिए। सूर्य की जो कक्षा है, सूर्य चंद्रमा की, देखिए किस प्रकार से इनकी गणना हम कर सकते हैं। ये मान लीजिए कि ये सूर्य की कक्षा, इसको 1 मिनट के लिए हटा देते हैं। तो दोस्तों ये है कक्षा क्रम है। यह जो कक्षा क्रम है, यह जो हमारी सृष्टि है, उसमें किस तरह से कौन सा ग्रह रहता है, उसका कक्षा क्रम है ज्योतिष अनुसार। विज्ञान अनुसार तो दूसरा क्रम है, मगर ज्योतिष अनुसार जो क्रम है, हम वार को गिनने के लिए किस प्रकार से वार परिवर्तन होता है। चूंकि हम रविवार से गिनते हैं, तो क्यों ना रविवार के तुरंत बाद बुधवार आ गया और बुधवार के तुरंत बाद शनिवार कर दिया गया। क्यों? मगर क्यों नहीं कर दिया गया, उसका क्रम क्यों निर्धारण किया गया, उसके लिए आज हम समझते हैं। तो चलिए देखिए क्या है। सबसे पहले कौन सा वार आता है? हम जानते हैं रविवार। तो हमें रविवार की गणना करना है, रवि की। रवि कहते हैं सूर्य को, सूर्य के वार की गणना करना है हमें। तो किस तरह से गणना करेंगे? जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 24 घंटे होते हैं एक अहोरात्र में। तो एक अहोरात्र में 24 घंटे होते हैं, तो जो 25वां घंटा होगा वह दूसरे वार का होगा। तो उसको किस प्रकार से इन ग्रह कक्षा के अनुसार देखा गया, किस प्रकार से इनका क्रम निर्धारण किया गया। तो देखिए सबसे पहले सूर्य से गिनते हैं। तो सूर्य का वार जो है रविवार है, पहला तो हमें पता ही है रविवार है। तो क्यों दूसरा मंगलवार रखा गया, सोमवार रखा गया, बुधवार रखा गया, क्यों इसका क्रम बना, देखते हैं। तो यह सूर्य रविवार तो हमको पता है कि रविवार से गणना प्रारंभ होती है, तो यहाँ रवि लिख दिया हमने। अब देखते हैं क्रम कैसे आगे बढ़ता है। तो इसको छोड़कर गिनेंगे हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और 25। 25वां घंटा जो होता है वो दूसरे वार का होता है। तो सूर्य का जो है रविवार है, तो चंद्रमा का सोमवार। यह सोमवार हो गया। अब इसके बाद मंगलवार की गणना होगी। तो मंगलवार तो ऊपर है, यहां से अगर इस क्रम में देखेंगे तो इस क्रम से क्यों नहीं बोला गया। तो जो 25वां घंटा होगा वो किस प्रकार से होगा उसको देखते हैं। चंद्रमा था सोमवार का कारक, उसके बाद उसको छोड़ के गिनते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और ये 25। चंद्रमा सोमवार के बाद कौन सा वार आता है? मंगलवार। तो ये देखिए मंगल की कक्षा में मंगलवार लिख दिया हमने। अब इसके बाद जो आता है बुधवार आता है मंगल के बाद। तो चलिए बुधवार की कक्षा, बुध की कक्षा तो नीचे है, तो बुधवार कैसे आएगा? तो यहीं से हम गिनते हैं क्यों उनका क्रम रखा गया, क्योंकि 25वीं होरा जो होती है वह दूसरे वार की होती है। 24 होरा के बाद 25वां जो घंटा होता है वह दूसरे वार का होता है। तो यहीं से हम प्रारंभ करते हैं। यह तो हो गया मंगल। तो यहां से गुरु से स्टार्ट करेंगे, गुरु की कक्षा से। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और ये 25। मंगल के बाद बुधवार आता है। तो बुध की कक्षा में बुधवार। 25वां होरा दूसरे वार का होता है, इसलिए जहां भी हम क्रम से गिनते हैं तो 25वें पे ही वह क्रम आ जाता है। देखिए उसके बाद इसके बाद की 25वीं होरा काय की होना चाहिए? बृहस्पति की, गुरु की, गुरुवार की। तो यहीं से हम गिनेंगे, बुधवार हो चुका था तो यहाँ शुक्र की कक्षा से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और 25। देखिए बुध के तुरंत बाद 25वीं होरा आई गुरु की, तो यह गुरुवार। इसके आगे क्रम में जाएंगे तो शुक्र देखना है हमें। तो शुक्र की कक्षा में हम कैसे पहुंचते हैं? 25वीं होरा में देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और ये 25। तो ये कक्षा किसकी? तो शुक्र की कक्षा हो गई है। यहाँ पर शुक्रवार हो गया 25वीं होरा। इसी प्रकार शनि की होरा आएगी 25वीं। यहाँ से अब शुक्र के ऊपर से गिनेंगे 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और ये 25 शनि की हो रहा, यह शनिवार हो गया। तो दोस्तों मित्रों, यह था क्रम जो हम 7 वार बता रहे थे, उनका क्रम हमारी जो आभा मंडल है, हमारा जो ब्रह्मांड है, उसकी ग्रह जो ग्रहों की कक्षा है ज्योतिष की, उसी के आधार पे ही निर्माण किया गया। उसी प्रकार से यह 1 से लेकर के 7 वारों तक का क्रम निर्धारण किया गया। 25वीं होरा में ही दूसरा वार होता है। तो चलिए आगे का हम टॉपिक पे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा नक्षत्र। प्रायशः नक्षत्र 28 कहते हैं, मगर ज्योतिष शास्त्र कहता है कि 27 नक्षत्र है। और एक जो अभिजीत नक्षत्र है वह 1-2 नक्षत्रों के मान से जो 2.25 घटी का नक्षत्र है अभिजीत, उसको भी लोग गिन लेते हैं। जब हम उसकी भी आवश्यकता पड़ती है, जब हम मुहूर्त शास्त्र को पढ़ेंगे, जब मुहूर्त की चर्चा करते हैं तब उसकी चर्चा आती है। तो हम 27 नक्षत्रों को जानते हैं, उसका क्रम क्या है। तो अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, मघा, पूर्वा, फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी इत्यादि जो यह नक्षत्र है। बोलिए नक्षत्र कहां पर है। तो जो हमारी ग्रहों की कक्षा है, जैसे अभी हमने देखा था कि 7 ग्रह हैं, उनकी कक्षाएं, उस ग्रह जैसे ये 7 कक्षाएं बना देते हैं हम, 2 3 4 5 6 और ये 7। ये 7 ग्रहों की जो कक्षाएं हैं, इसके भी ऊपर यह जो कक्षा है वह नक्षत्र की है। इसका नाम नक्षत्र क्यों पड़ा। नाक्षरति इति नक्षत्र, जिसका क्षर ना हो, जिसका हरण ना हो, जिसका क्षय ना हो, वह नक्षत्र है। यह जो नक्षत्र कक्षा है, नक्षत्र यहां पर विराजमान है। यह पूरे 27 नक्षत्र हैं, उनको ही, इन्हीं के द्वारा ही राशियों का भी निर्माण होगा। जब हम राशि इत्यादि पढ़ेंगे तब हम समझेंगे। तो अभी तो हम यह जान ले कि नक्षत्र कितने होते हैं, 27 नक्षत्र होते हैं। उनकी कक्षाएं कहां होती है। तो जो ग्रह कक्षा है, ग्रह कक्षा के ऊपर यह नक्षत्र की कक्षाएं हैं। नक्षत्रों की कक्षाएं, यह जो नक्षत्र है वो स्थिर होते हैं, उनको चलायमान नहीं होते। जिस प्रकार हमारे ग्रह चलायमान है, चलन करते रहते हैं, मगर नक्षत्र एक ही स्थान में होते हैं। यह जो ग्रह हैं वह घूमते हैं। तभी हम कहते हैं ना कि आज इस राशि पे यह ग्रह है, आज सूर्य मेष राशि पर है, आज सूर्य मकर राशि पर है। इस तरह से हम कहते हैं ना। यह तो नहीं कहते कि सूर्य कोई नक्षत्र या कोई राशि उस ग्रह पे है, क्योंकि चलायमान तो यह नक्षत्र, ये ग्रह है, नक्षत्र अपनी जगह स्थिर रहते हैं। इसीलिए उनकी एक परिभाषा है नाक्षरति इति नक्षत्र, जिसका क्षर ना हो, जो चलायमान ना हो, वही नक्षत्र है। देखिए उसी के अनुसार जिस तरह से नक्षत्र होते हैं, उसी तरह कुछ योग होते हैं, 27 योग होते हैं। तो यह योग कौन कौन से होते हैं। विष्कुंभ, प्रीति, आयुष्मान, सौभाग्य, शोभन, अतिगंड, सुकर्मा, धृति, शूल, वेदृति इत्यादि, ये जितने 27 योग हैं, यह भी नक्षत्र के समान ही है। जिस प्रकार नक्षत्र होते हैं उसी प्रकार योग होते हैं। इनकी भी आवश्यकता पड़ती है हमें जब हम किसी मुहूर्त का चिंतन करते हैं। इसके बाद करण की बात आती है। तो 11 एकादश 11 करण होते हैं। इसमें 2 कैटेगरी है करणों की। 7 जो करण है वह चलायमान है, वह भी घूमते रहते हैं, मगर इसमें जो 4 करण है वह स्थिर हैं, एक जगह पर स्थिर हो जाते हैं, उनका भ्रमण नहीं होता वह जैसे। और यह करण किसके अनुसार है। तो बोले कि तिथि का मान के आधे, या तिथि का मान जैसे हमारा 13 अंश है तो इसके आधा होगा इसका, तो 6 सही 1/2 6.5। इसका मान तिथि के मान से आधा होता है। इसके भी विषय में हम विस्तार से जब समझेंगे तब आपको बताएंगे कि किस तरह से। देखिए तिथियों की कक्षा है, तिथि के अनुसार कैसे निर्माण होता है, तिथि का निर्माण कैसे करते हैं, उसका गणित कैसे होता है, उसको हम अगले वीडियो के माध्यम से समझेंगे। और हम इस पंचांग में और क्या क्या चीजें होती हैं यह भी जान लें। पंचांग से हम ऋतुओं का निर्माण करते हैं, ऋतुएं देखते हैं, संवत्सर देखते हैं, मुहूर्त देखते हैं, योग इत्यादि देखते हैं, वह भी हम अगले वीडियो में समझेंगे। तो दोस्तों
अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ बेल आइकन को जरूर क्लिक कर दीजिए, इससे कि आपको आगे आने वाले वीडियो तुरंत नोटिफिकेशन में आ जाए और आपको इसका लाभ मिल सके। और यदि आपको ज्योतिष कक्षाएं अच्छी लग रही हो, विषय समझ आ रहा हो, तो आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए, या कोई डाउट है तो उसे जरूर आप बताइए, उसको क्लियर किया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। मैं मंथन शांडिल्य आपके अपने चैनल इमेज धार्मिक की ओर से आप सभी का बहुत बहुत साधुवाद करता हूं। नमस्कार। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।